कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। आई मेरी चिट्ठी चिट्ठी। हाँ। कहाँ है? अंदर। तेरे को कुछ खिलाऊं पिलाऊं? आज तो मैं खिलाऊंगी तुझे मिठाई। दिल्ली वाले ने लिखा है कि वो दिल्ली की नहीं कर रहा था, वो सचमुच मुझसे प्यार करता है। वो तो बड़ी पुरानी खबर है। ताजा खबर ये है कि दिल्ली वाला तेरी सहेली से सचमुच शादी करेगा। ए, क्या खुशी नहीं हुई सुन के तेरे को? तेरी खुशी से मेरे को खुशी होनी हुई। कब आई ये चिट्ठी? परसों शाम की डाक से। तो फौरन मेरे को बुलाया क्यों नहीं? मैं बैठी तड़प रही हूँ इतने दिनों से इसके लिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं ना है। अरे तेरे को तो बड़ा तेज बुखार है, तू आराम क्यों नहीं कर रही? मैं वीर जी से कहूंगी कि तेरे लिए डॉक्टर बुला ले। उन्हें यहाँ आने को मत कहना, मामा जी ने तो पहले ही मना किया हुआ है। और तूने बताया कि तेरे घर में भी झगड़ा हुआ। नहीं, अब नहीं होना है। अब सब ठीक हो जाएगा मेरी प्यारी बच्ची। मैंने आज ही वीर जी को भेज देना है। नहीं नहीं, यहाँ बार बार पुलिस आ रही है। तब तो और भी जरूरी है वीर जी को भेजना। उन्हें यहाँ मत भेजना, पुलिस उनके बारे में भी मेरे से पूछ रही थी। ये किस टाइम फूल चेगन दाल ने यहाँ डंडा मारा? उठाओ। मुंशी खजानचंद, लाला गेंदामल किधर? अरे आप, मदर फादर माई बाप, बेगिंग पार्डन करना माफ। किशोरी लाल जी, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। आओ ना, बैठो बैठो, बोलो क्या सेवा करें आपकी? ठंडा पिलाएं कि गरम, सख्त खिलाएं कि नरम? बकवास बंद कर मुंशी, और लाला जी को सलाम बोल हमारा। अरे थानेदार साहब, आप यहाँ? क्यों मुंशी जी, दस्तूरी पहुंचवाई नहीं थी क्या? लाला जी हैं भीतर? उनकी तबीयत थोड़ी नरम थी, घर चले गए। चलो आप ही से कर लेते हैं पूछताछ। पूछिए। तन्हाई में बात करना ठीक रहेगा। मुंशी जी से कुछ नहीं छुपा है। पिंडी से जो आपकी मेवों की तिजारत होती है, उसके बारे में बात करनी थी जी। उसके बारे में तो ये मुंशी जी ज्यादा जानते हैं जी। मैं तो आजकल सरकारी ठेकों पर ज्यादा ध्यान देता हूँ। मेरे तो बड़े पुराने ताल्लुकात हैं आप लोगों से, इसलिए मैं चाहता हूं कि आइंदा भी ठेके आप ही को मिलते रहें। लेकिन दाऊद हसन से तिजारत करोगे तो ठेके मिलने बंद हो जाएंगे। दाऊद हसन? उसका तो मैंने नाम तक नहीं सुना। क्यों मुंशी जी? क्यों थानेदार साहब, इस दाऊद हसन ने कोई चोरी शोरी का माल बेच दिया है क्या? आप लोग ये बताइए कि आप लोगों की ओर से मास्टर हवेली राम ने पिंडी के इस दाऊद हसन से 3 बार सौदा किया कि नहीं? हाँ जरूर किया जी, क्योंकि वो माल चंगा दे रहा था और सस्ता भी। रलिया राम जी, आप भाई आत्मानंद को जानते हो? सुना है कोई आर्य समाजी है। चलिए, उनका नाम तो सुना है आपने, और आपने ये भी सुना होगा कि आपके भाई हवेली राम का बहुत आना जाना है उनके पास। जी। तो ये और सुन लो राय साहब कि जिस दाऊद हसन से आपके भाई हवेली राम ने तिजारत की, उसे पुलिस ने अफगानिस्तान के रास्ते जर्मन हथियार इंडिया पहुंचाने के शुबा में गिरफ्तार किया है। और जिस भाई आत्मानंद के पास मास्टर हवेली राम जाता है, वो आर्य समाजी ही नहीं, इनकलाबी भी है। अब भी आप तन्हाई में बात नहीं ना करना चाहोगे? आपकी पूरी तसल्ली करेंगे जी, आइए। आप यहाँ बैठे मजे से किताब पढ़ रहे हो वीर जी, और वहाँ विच्छो वाली में मेरी सहेली हैरान परेशान बैठी है। तुझे कैसे पता? मैं वहाँ गई थी। तू वहाँ क्यों गई?
बाबूजी नाराज होंगे। मैं आप जितनी डरपोक नहीं हूँ। वहां जाओ ना वीर जी, मेरी सहेली बेचारी बुखार में पड़ी है और ऊपर से पुलिस अलग परेशान कर रही है। मेरे को तो आप इनकलाबियों की बातें पता नहीं, मगर वो कह रही थी कि पिंडी में किसी के पकड़े जाने से भाई आत्मानंद के खिलाफ केस और मजबूत हो गया है। मैं जाकर देखता हूँ क्या मामला है। यही बुनियाद। जवाब शवाब कोई नहीं आना है। मैंने भी फिजूली बच्चों की और तेरी बातों में आके जगत नारायण को चिट्ठी भेज दी। जवाब जरूर आएगा। लो आ गया रलिया खुशखबरी लेके। आ गई दिल्ली से चिट्ठी। डाकिया नहीं, पुलिसिया आया। आपके हवेली की मेहरबानी से पुलिस छापा पड़ गया अपनी दुकान पर। सुना चाहिए जी? खैरियत? मेरा शक सही निकला जी। हवेली ने हमारे धंधे की आड़ में इनकलाबियों का काम किया। फलों मेवों की पेटियों में हथियार आए आत्मानंद होरी के लिए। नहीं, वो धोखाधड़ी नहीं कर सकता किसी से। थानेदार पिशारी लाल आके सब बता समझा गए जी। इस समय तो कुछ रुपए देके उन्हें थोड़ा ठंडा किया है, लेकिन उनका कहना है कि हवेली की सरकारी नौकरी चली जानी है और हमारा धंधा चौपट हो जाना है। लाला जी मैं माफी चाहता हूँ जी, मुझसे गलती हो गई जी। क्यों? तुमने भी हथियारों की पेटी मंगवा ली? नहीं नहीं, मैंने ये चिट्ठी खोल के पढ़ ली जी। क्या है इसमें? जी वो दिल्ली वालों ने माल का ऑर्डर भेजा है जी, और साथ में कुछ घरेलू बातें भी लिखी हैं जी। क्या लिखा है जी? वही जिसका मुझे डर था। कहते हैं हमें याद ही नहीं पड़ता, हमने लड़का आपकी लड़की पसंद करने के लिए भेजा था। लड़के के लिए पंजाब से और भी अच्छे रिश्ते आए हुए हैं, लेकिन लड़के की मां पंजाबियों में रिश्ता करने के हक में नहीं है। मैंने कहा जी जरा बात सुनना। क्या है? कोई बच्चा आया विच्छो वाली से देवर जी का रुक्का लेकर। 5 रुपए मंगाए हैं और लिखा है कि वीरा वाली को किसी नौकरानी के साथ यहाँ भिजवा दो, लाजवंती जी की तिमारदारी के लिए। लो जी, चोरी तो हो रही थी, अब सीना चोरी भी शुरू हो गई। मेरे को देखा क्या लिखा है? उस खोते के पुत्र को कान पकड़ के यहाँ ला लिया। सुबह वीरा वाली गई, दिन में देवर जी गए, अब आप जाओगे तब तो पुलिस समझेगी ही कि इस खानदान का इनकलाबियों से ताल्लुक है। वीरा वाली गई? क्यों? मेरे को क्या खबर जी, हमें यहाँ कौन क्या बताता है। बस अपनी बच्ची की मुंह से सुना कि बुआ जी विच्छो वाली गए थे, वहाँ से दिल्ली की खुशखबरी लाए हैं। कैसी खुशखबरी? उन लोगों ने तो ना कर दिया। किसी को बाप का जवाब मिला होना है जी, किसी को बेटे का। देवर जी और नंजी यही करते रहे तो मेरे को तो लगता है कि मेरी पाशों का कहीं भी रिश्ता नहीं होने वाला। ओए चुप करो सब। रलिया, तू हवेली को लिख के भेज दे कि लाला जी बुला रहे हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं लाशु जी, लाशु जी, लाशु जी, लाशु जी, लाशु जी, मास्टर जी, आप फिर बेहोश हो गई थी तो मैं जरा दूध ले आता हूँ आपके लिए। नहीं मास्टर जी, मैंने नहीं पीना। दूध पी लीजिए लाजो जी, इससे ताकत आएगी। लीजिए। मेरे को ना कभी नसीब हुआ और ना कभी अच्छा लगा।
बचपन में ही नहीं पिया दूध। दूध के लिए मन ना कर रहा हो तो थोड़े मुनक्के भून दो, जीरे के नमक के साथ खाएंगी तो जायका बदल जाएगा। भिंडी में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बाद सब बद जायका हो गया मास्टर जी। अब तो मामा जी को काला पानी। अब हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं मुनक्के भून लाता हूँ आपके लिए। कुछ खाने को मन नहीं है। मुनक्का कोई खाना थोड़ा ही होता है। मुनक्का है भी नहीं घर में। मंगवा लेता हूँ। आप जाओ, लोग वैसे ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। क्या कहते हैं? आप समझ ही सकते हो। तो थोड़ा दूध ही पी लीजिए, आपको मेरी कसम। लीजिए। बस थोड़ा और है, आप बाद में पी लीजिएगा। कौन होगा? कहीं पुलिस तो नहीं? मदन होगा। मैंने ही उसे भेजा था कूचा राधा किशन कि वहां से वीरावाली और किसी नौकरानी को ले आए आपकी तीमारदारी के लिए। वीरावाली किधर है? मेरे घर वालों ने किसी को नहीं भेजा जी, उल्टा मुझे ही बुलवाया है। पुलिस आज दुकान पे भी आई थी। आप जाओ घर मास्टर जी, मेरी फिक्र मत करो। 2 बार बेहोश हो चुकी हैं आप, फिक्र कैसे ना करूं? कुछ अपनी भी फिक्र करो मास्टर जी। अगर पुलिस आप लोगों की दुकान पर भी पहुंच गई है तो आपका यहाँ से दूर रहना और भी जरूरी है। अब मैं यहाँ से ना दूर रह सकता हूँ और ना दूर रहने में कोई फायदा है। अब तो दियाबाती का भी टाइम हो गया है। रात को आप यहाँ रहे तो पास पड़ोस के लोग। चले जाओ मास्टर जी, आपको मेरी सर की कसम। कितना तेज बुखार है, थोड़ा कम हो जाए चला जाऊंगा। मैंने कहा जी, कितने बज गए होंगे? 10:30। सब तेरा कसूर है, तूने बगाड़ा है उसे। हमेशा कहती रही मेरा पुत्र तो संत महात्मा वर्गा है, और ऐसे होते हैं संत महात्मा। संत महात्मा छोड़ कोई मामूली इंसान भी होता तो अपने बाप के बुलाने पर तो आता है। 4 घंटे हो गए उसे संदेश भेजे हुए। लो जी, आ गया। बड़ी उम्र है तेरी पुत्र। बड़ी उम्र है तेरी पुत्र, और तू माँ बाप को तड़पा तड़पा कर उनकी उम्र कटा। फुर्सत मिल गई तेरे को उस औरत से। लाजवंती जी को बहुत तेज बुखार था जी, थोड़ा कम हुआ तो मैं आया। किसका बुखार कम हुआ, तेरा क्या उसका, कि दोनों का? और तो कुछ नहीं पूछना था जी। ओए बदतमीज, ये टांग है बाप से बात करने का? हवेली, पुत्र आज थानेदार पिशौरीलाल अपनी दुकान पर आया था तेरे किए हुए सौदों के बारे में पूछताछ करने। तो जी के पुत्र, तेरे को पता नहीं तूने क्या गोलमाल किया इन सौदों की आड़ में? बोल भाई, तू तो बड़ी बड़ी सभाओं में लेक्चर देता है, यहां की चुप है। मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना। तेरे को कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्यों फलों मेवों की पेटियों में हथियार मंगाता रहा अफगानिस्तान से। कह दे पुत्र कि सच नहीं है। कह कैसे सकता है, ये तो सच बोलने वाला बेटा है ना। कह दे बरखुरदार, जब इनकलाब की खातिर अपने बाबूजी से धोखाधड़ी कर ली तो चाची से झूठ भी बोल दे। बेटा, उन लोगों ने तेरे साथ धोखा किया होगा। मैं ये मान ही नहीं सकती कि तूने हमारे साथ धोखा किया है जी, पूछने की कोई बात ही नहीं है। लोग तो कहते हैं जादूगरनी है वो खसमा नुखानी लाजवंती। ऐसा जादू डाला हवेली पर कि ये बाबूजी के बुलाने के बाद भी 4 घंटे और पड़ा रहा उसकी बाहों में। जो मन में आए वही नहीं कह दिया जाता है प्राजी। और जो तेरे मन में आए वो तू कर जरूर सकता है। वाह मास्टर हवेली राम। पुत्र, तेरे को अपनी बदनामी की फिक्र नहीं ना है तो उस अभागन विधवा की बदनामी की तो फिक्र कर। और अब भी लाला जी को बता दे कि हथियार मंगवाने में तू शामिल नहीं था। चाची, ये सच है कि उन इनकलाबियों के कहने पर मैंने दाऊद हसन से तिजारत की,
इसकी जो भी सजा होगी मैं भुगतूंगा। बड़ी मेहरबानी तेरी। और ये सुनारों वाली बहुत हो गई, अब मेरी एक लोहारों वाली सुन। तेरे को उस औरत से और उन इनकलाबियों से रिश्ता पूरी तरह तोड़ देना होगा। इस समय तो पिशौरी लाल जी को कुछ दे दिला के मामला दबा दिया है, लेकिन अगर तू इन हरकतों से बाज ना आया तो तेरी सरकारी नौकरी जाएगी और हमारे सरकारी ठेके। यही बुनियाद। परम पूज्य बाबूजी, मैं वीर जी, चाय जी बहुत रो रहे हैं। मौन व्रत रखा है क्या? कोई आया बिच्छूवाली से? मैं चली जाऊं वहां? आप बोल क्यों नहीं रहे वीर जी? तो विधा ने गूंगा और तुचित्तेपन ने लूला बना दिया है। आपने ही एक बार लिखा था वीर जी कि दुचित्तापन कायरों का लक्षण है। बहादुर तो इस पार या उस पार की भाषा जानते हैं। ममता बहादुरों को भी कायर बना देती है। तब तो ममता से भी लड़ना ही होगा आपको। ठीक कहती हो तुम। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था मास्टर जी। क्यों नहीं आना चाहिए था राजू जी? बड़ी देर से गया, सवेरे फिर हाजिर। इसे कहते हैं सेवा भाव। कौन है ये बदतमीज? किस किस का मुंह रोकोगे मास्टर जी? आपका बुखार तो उतर गया लगता है। जी, ताप तो टूट गया है। जोड़ी का बुखार है, एक दिन चढ़ेगा एक दिन उतरेगा। कुछ बनाऊं मैं आपके लिए? आप आराम कीजिए ना, मैं थोड़े मुनक्के ले आया हूं आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी मास्टर जी? आपकी जरूरियात अब मैं और नजरअंदाज कर नहीं सकता लाजो जी। मैं ये मुनक्के भून लाता हूँ। लाइए, मैं भून लेती हूँ। लाजो जी। जी मास्टर जी। मैंने कल रात बहुत सोचा। जी, किस बारे में? आपके और अपने। देखिए, ऐसा है कि भाई आत्मानंद को अब लंबी सजा होकर रहेगी। ऐसे में लोग आपको अकेली जानकर परेशान करेंगे। मैं आपकी मदद के लिए यहां आता रहा तो आपको बदनाम करेंगे। तो मैंने ये सोचा है कि मैं। जी, क्या सोचा? कि मैं आपसे शादी कर लूं और किसी तरह आप कलंक से बच नहीं सकती। इस समाज में विधवा होना आप ही एक बड़ा कलंक है। विधवा से शादी करके आप इस कलंक को कुछ और बढ़ा ही दोगे मास्टर जी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह अकेलेपन और बदनामी से यूं। मास्टर जी, ना तो मैं अकेलेपन से डरती हूं और ना बदनामी से।
मुझे तो घबराहट होती है एहसान का बोझ उठाने से, दया की भीख लेने से। मैं आप पे दया नहीं कर रहा हूं लाजो जी। फिर क्यों मेरा कलंक मिटाने के लिए अपने पे कलंक लगाना चाहते हो मास्टर जी? एक दिन आपने पूछा था लाजो जी कि राखी किसके डर से बनवाना चाहते हो मुझसे। उस दिन जवाब दे नहीं पाया था, आज देना चाहता हूं। मैं ना आपसे डरता हूं, ना दुनिया से डरता हूं, मैं अपने से डरता हूं। मेरे मन में जो आपके लिए चाहत है उससे डरता हूं। तो अब मारे डर के मुझसे शादी करना चाहते हो मास्टर जी? निडर होके लाजो जी, निडर होके। मुझे भोंडे मजाक पसंद नहीं है हुएली। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बाबूजी। फिर मैं ये मान के चलता हूं कि तेरा सर फिर गया है। मुझे जो भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़े मैं करूंगा, लेकिन किसी सर फेरे को अपना पुत्र या वारस नहीं बने रहने दूंगा। क्या हुआ जी? यहाँ किस बात पर झगड़ा हो रहा है? झगड़ा थोड़ी हो रहा है, मुबारकबाद दे रहे तेरे ब्रह्मचारी बेटे को। इसने शादी करने का फैसला कर लिया है ना, भला ले अपने लाडले की। क्या बात है पुत्र? चाची जी मैं शादी कर रहा हूं लाजवंती जी से। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं करेगा। आपके कहने से थोड़ी बदल देना इसने अपना इरादा। जब तक नहीं बदलेगा तब तक न मैंने पानी पीना है न खाना खाना है।